Hello everyone, I am Abad Rahman and in this video I am going to explain question number 5 of exercise 18, chapter name Congruency of Triangle, class 7 mathematics. So let's start the video from 5th question, first part. Here in question number 5 it is asking that which congruency criterion do you use in the following, means आपको ये बताना है कि अगर इस तरीके का रिलेशन कोई मिल रहा है आपको तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आप अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंसी के रूल क्या क्या हैं पहले वो समझ लेते हैं। देखिए ये इतना क्राइटेरिया हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी का अभी तक के वीडियो में पढ़ा है। फर्स्ट साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, एस कॉन्ग्रुएंसी। इसमें क्या होगा, अगर से पहले ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होंगे तो वो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी क्या कहलाएगी, साइड साइड साइड। मीन्स पहले ट्रायंगल का एक साइड दूसरे के एक साइड के इक्वल हो, पहले का कोई और साइड दूसरे के किसी और साइड के इक्वल हो, इसी तरीके का पहले का तीसरा वाला साइड दूसरे ट्रायंगल के भी तीसरे वाले साइड के इक्वल हो तो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट होगा। और रूल क्या लगेगा, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। यहाँ पर साइड बीच में आ रहा है, एंगल साइड एंगल मीन्स पहले ट्रायंगल का दो एंगल और उसके बीच वाली साइड दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और उसके बीच वाली साइड के सेम होनी चाहिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइड बीच में है तो दो एंगल के बीच वाली साइड सेम होगी तब ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट होगा। थर्ड रूल क्या था, एंगल एंगल साइड मीन्स पहले ट्रायंगल का दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हो और उनके बाहर वाली साइड सेम हो। यहाँ पे क्या है, उसके बीच वाली साइड सेम हो और यहाँ पर क्या है, उसके बाहर की साइड सेम हो तो भी रूल आपका कॉन्ग्रुएंसी का अप्लाई हो सकता है। बट यहाँ पर एंगल साइड एंगल रूल अप्लाई होगा और यहाँ पर एंगल एंगल साइड रूल अप्लाई होगा। वो तो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी गई है उसके अकॉर्डिंग हम रूल को डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट है साइड एंगल साइड मीन्स दो साइड सेम हो और उसके बीच वाला एंगल सेम हो तो आपका साइड एंगल साइड लगेगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, दो एंगल के साथ साइड बीच में होगी तो भी कॉन्ग्रुएंट है, साइड बाहर है तो भी कॉन्ग्रुएंट है। बट दो साइड होने पर एंगल ज़रूरी है बीच में ही होना चाहिए, क्लियर। और एक प्रॉपर्टी और है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड मीन्स दोनों ट्रायंगल राइट एंगल हो, उनका हाइपोटेनस सेम हो और एक साइड सेम हो तो ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपसे बात ये करनी है कि जो भी कंडीशन दी गई है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट है तो किस रूल या किस एक्सियम के अकॉर्डिंग, किस रूल के अकॉर्डिंग, किस कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग आप इसको कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। फर्स्ट देखिएगा, ए सी इज इक्वल टू डी ई, ए सी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड ए बी इज इक्वल टू डी एफ, ए बी इज इक्वल टू डी एफ। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें दी गई है वो साइड को रिप्रेजेंट कर रही है मीन्स इस ट्रायंगल की सारी साइड इस ट्रायंगल के साइड के इक्वल है। यानी कि यहाँ पे हम जो कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करेंगे वो कौन सी अप्लाई करेंगे, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। क्या क्या दिया गया था, ए सी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू बी सी एंड ए बी इज इक्वल टू डी एफ। तो ये आपको ऑर्डर था ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी का। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। तो अब देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू डी ई एफ। तो अब आपको ये बताना है कि क्या ये ऑर्डर सही है। अब ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोगों ने क्या बात किया था कि ए बी किसके इक्वल है, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट, ए बी किसके इक्वल है, ए बी इक्वल है डी एफ के। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, डी एफ होना चाहिए था ना। ध्यान दीजिए इन्होंने क्या लिखा है, ए बी सी लिखा है ना, यानी कि ट्रिपल मार्क वाला है फिर डबल मार्क वाला है फिर सिंगल मार्क वाला है। तो हमको इस ऑर्डर में चलना है कि पहले ट्रिपल मार्क आए, डबल मार्क आए, फिर सिंगल मार्क आए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, डी एफ ई। तो यहाँ पे करेक्शन करते हैं हम इसको, ट्रायंगल डी एफ एंड ई, ये आपका राइट ऑर्डर है, डी एफ ई। आप लोग अपने अपनी बुक में भी इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नाउ सेकेंड पार्ट, given in these two triangle P R Q and X Y Z, ZX is equal to RP, ZX is equal to RP, ये साइड इसके इक्वल है। आप अपनी बुक में भी मार्क कर लीजिए तो इजी होगा, बार बार क्वेश्चन पढ़ने से बच जाएंगे। RQ is equal to ZY, RQ is equal to ZY and angle PRQ
पी आर क्यू मीन्स ये एंगल सेम है एंगल एक्स जेड वाई के, ये एंगल के। देखिए दो साइड सेम हो गई और इस दोनों साइड के बीच वाला एंगल सेम है। कहाँ पे बीच में एंगल सेम आता है? ये दो साइड सेम हो गई और इनके बीच का एंगल सेम है, तो कॉन्ग्रुएंसी कौन लगेगी? बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ना। अच्छा ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर इनका सही है कि नहीं ये भी चेक कर लेते हैं। पी क्यू आर, ध्यान दीजिएगा पहले उस लाइन को मेजर किया गया जिस पे कोई भी मार्क नहीं है और फिर डबल मार्क वाली लाइन की तरफ चले गए, पी क्यू आर। तो यहाँ पर भी क्या होगा? पहले उस लाइन को मेजर करेंगे जिस पर कोई मार्क नहीं है, एक्स वाई जेड, डबल मार्क की तरफ चलेगा, यानी कि ये ऑर्डर इनका सही है। बस आपको यहाँ पे एक ही करेक्शन करना है, साइड एंगल साइड एक्सियम, ये रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। क्लियर? नो थर्ड पार्ट इन दिस टू फिगर गिवन एम एल एन, ये एंगल MLN इज इक्वल टू FGH इस एंगल के इक्वल है। तो ऐसे पढ़ के आप अपनी बुक में मार्क करते जाइए ताकि बार बार आपको क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। एंगल NML, ये एंगल, अब इस पर कुछ अलग सा मार्क बनाना है इसलिए डबल बना दिया, इज इक्वल टू GFH, ये एंगल सेम है, ठीक। एंड ML इज इक्वल टू GF, ML इज इक्वल टू GF, दो एंगल सेम है उसके बीच वाली साइड सेम है, दो एंगल सेम है उसके बीच वाली साइड सेम है। ऐसा किस में होता है? दो एंगल सेम हो उसके बीच की साइड सेम हो, यानी कि कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है? एंगल साइड एंगल। देखिए दो एंगल और उसके बीच वाली साइड सेम आ रही, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी लग रही है। अब हमको चेक करना है कि इनका ऑर्डर सही है कि नहीं, ऑर्डर भी चेक कर लेते हैं। LMN, देखिए सिंगल मार्क, डबल मार्क एंड विदाउट मार्क, LMN। यहाँ पे सिंगल मार्क क्या है? GFH, ठीक है। जो ऑर्डर इन्होंने दिया है बिल्कुल से, अभी तक सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन का ऑर्डर जो था वो रॉन्ग निकला है। ओके, तो ये आपका हो गया एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट मिल गया। नाउ फोर्थ पार्ट। अब इस फोर्थ पार्ट के फिगर में देखिएगा ये दो ट्रायंगल है, राइट एंगल ऑलरेडी आपको दिख रहा है, ये साइड डबल डबल है, सिंगल सिंगल के इक्वल है, तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई होगी यहाँ पर, क्योंकि और कोई सी में तो राइट एंगल की बात होती नहीं है, यहाँ पे राइट एंगल है। बट पहले देख लेते हैं क्या क्या मालूम है हम लोगों को। EB इज इक्वल टू BD, EB इज इक्वल टू BD, या हाइपोटेनस आर इक्वल AE इज इक्वल टू CD, AE इज इक्वल टू CD, डबल मार्क वाली लाइन के इक्वल है। एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो सबसे पहला काम जहाँ पे 90 डिग्री मिल रहा है वो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड की कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई हो जाएगी, ये वाली RHS, ठीक। ऑर्डर को चेक कर लेते हैं। ट्रायंगल ABE मतलब क्या हुआ? राइट एंगल, फिर ये और हाइपोटेनस CBD, ये ठीक है, ये भी सही है, ऑर्डर सही है आपका। यानी कि ट्रायंगल क्यों कॉन्ग्रुएंट हो रहा है? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल हाइपोटेनस साइड प्रॉपर्टी। तो सिर्फ आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर अप्लाई हो रही है। बट फर्स्ट क्वेश्चन में ऑर्डर रॉन्ग था, इसलिए हमने सारे ऑर्डर को भी चेक कर लिया, बट फर्स्ट का ही ऑर्डर रॉन्ग है, बाकी तीनों ऑर्डर आपके बिल्कुल सही दिए गए हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 का है। इन द फॉलोइंग फिगर स्टेट द कंडीशन यू वुड यूज टू शो द ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDE आर कॉन्ग्रुएंट। हमको ये बताना है कि ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट है तो क्यों है, और किस कंडीशन या किस रूल के अकॉर्डिंग ये ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। तो सबसे पहला काम देखते हैं कि ये ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट है तो क्या है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने जो रिप्रेजेंट किया है BC इज इक्वल टू CD है ना, तो एक साइड तो सेम है क्योंकि सिंगल मार्क इक्वल है। नेक्स्ट AC इज इक्वल टू CE है, डबल मार्क इक्वल है, दो चीज़ें तो सेम दिख रही है। थर्ड साइड आपको कुछ इक्वल गिवन नहीं है, मालूम नहीं हो रहा है फिगर से कि क्या इक्वल है, बट हम लोग ये जानते हैं कि ये एंगल व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन जस्ट अपोजिट एंगल एट द कॉमन वर्टेक्स इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड दिस एंगल आर सेम। सो ये एंगल और ये एंगल आपका सेम होगा, वो दिया जाए या ना दिया जाए। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ intersecting line we can say that these two angle are same by vertically opposite angle।
मीन्स ये एंगल और ये एंगल आपको सेम हो गया, तो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? साइड, ये दोनों साइड सेम है इस दोनों साइड के, और उनके बीच का एंगल सेम है। तो अगर दो साइड सेम हो जाए और उनके बीच का एंगल सेम हो जाए तो कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे? दो साइड और उनके बीच वाला एंगल, यानी कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई होगी। लेकिन इसको कैसे हम लिखेंगे, आइए ज़रा से इसको लिखने का तरीका समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम लिखें कि ये स्टेप हमारा सोल्यूशन में भी बन जाए और हमारा काम कंप्लीट हो जाए। सो लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहला काम, किस दो ट्रायंगल में हम ये चीज़ें शो करेंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड सी डी ई, है ना, ठीक है, इन ट्रायंगल सी डी ई। अब देखिए कौन कौन सी साइड आपकी सेम है, ए सी इज इक्वल टू सी ई, ये भी समझिएगा क्योंकि जो डबल मार्क है वो डबल मार्क के इक्वल होगी। यहाँ पे लिख दीजिएगा गिवन। बी सी इज इक्वल टू बी डी, बी सी इज इक्वल टू सी डी, ये भी गिवन है ना। अब देखिए साइड एंगल साइड है तो हमने दो साइड के बीच में एंगल लिख दें तो बेटर है। एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी सी ई, डी सी ई। इस एंगल को क्या बोलेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये हो गए आपके ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड रूल। ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा? ट्रायंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई सी डी। देखिए ए से सी पे गए तो डबल लाइन की तरफ से गए थे ना, ऐसे ई से सी पे जाएंगे डबल लाइन डबल मार्क की तरफ से ई सी डी। तो ये ऑर्डर आपका मस्ट है, ये आपका कॉन्ग्रुएंट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको समझनी है, अभी से प्रैक्टिस करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इन फिगर ए बी सी डी इज ए रोम्बस। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हो रहा है रोम्बस, तो यानी कि रोम्बस की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो सब आप अप्लाई कर सकते हैं। रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई? सारे साइड सेम हो गए, अपोजिट साइड पैरेलल हो गए, एंड डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को एट राइट एंगल, मीन्स ये राइट एंगल बनेगा और सारी लेंथ आपकी सेम हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आपके रोम्बस की प्रॉपर्टीज से मिल जाएंगी। जहाँ पे कोई वर्ड स्पेसिफिक वर्ड यूज़ हो रहा है तो उस वर्ड की वजह से आपके कैरेक्टर या डायग्राम या फिगर में बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलेंगी, बस आपको सर्च करना है अगर आपको वो मालूम है तब। नाउ आर ट्रायंगल ए डी सी, ये ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ए बी सी, क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? तो हाँ देखिए कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों होगा? यहाँ पे पूछेंगे ना व्हाट यू कैन से अबाउट ए बी डी एंड सी बी डी। तो दोनों की बात है कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, फर्स्ट वाली कंडीशन तो राइट हो गई। एंड ए बी डी एंड सी बी डी, इट इज़ ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। रीज़न आपसे पूछा जा रहा है, तो रीज़न नहीं, यहाँ पे तो खाली व्हाट यू कैन से अबाउट दिस या दिस टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे यस लिख दीजिएगा। इसमें भी यस आएगा, यस ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी डी। रीज़न आप समझ लीजिए क्या है रीज़न कि क्यों हम इसको कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। तो सबसे पहला काम देखिए, एक ट्रायंगल हमारा ये है ना और एक ट्रायंगल नीचे बन रहा है, इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। कॉन्ग्रुएंट कब होगा? ये साइड इक्वल है इसके, सिंगल सिंगल मार्क, ये साइड इक्वल है इसके, सिंगल सिंगल मार्क, एंड ये जो ए सी वाली लाइन है ये तो कॉमन है, ये ऊपर भी आएगी और नीचे भी आएगी। तो इस ट्रायंगल में अगर हम लें तो ये साइड इसके इक्वल हो गया, ये साइड इसके इक्वल हो गया और ये साइड कॉमन है, दोनों में आ रही है। तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल और ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसी तरीके से इस ट्रायंगल को लेंगे और इस ट्रायंगल को लेंगे तो भी वो कॉन्ग्रुएंसी ही हमारी प्रूफ हो जाएगी। क्लियर? बट इसमें आपसे रीज़न नहीं पूछा गया था, सिर्फ पूछा ये था कि व्हाट कैन यू से अबाउट दीज टू ट्रायंगल, सो यू कैन से दैट दीज टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, दैट्स ऑल। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ ए बी सी एंड एक्स वाई जेड, ये फिगर है। इफ़ क्वेश्चन नंबर 9 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर हमें लगता है 8 बनाना होगा। इफ़ ए बी सी एंड एक्स वाई आर इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, स्टेट द कंडीशन एंड कंडीशंस अंडर विच ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड आर कॉन्ग्रुएंट। आइए पहले इसको समझ लेते हैं कि क्या कहा गया क्वेश्चन में, उसके बाद इसके सोल्यूशन पर डिस्कस करेंगे। देखिए आपसे क्वेश्चन में कहा गया था कि इन ट्रायंगल इफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एक्स वाई आर इक्विलैटरल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है पहली बात तो ये समझना होगा। सपोज ए बी सी
and one more triangle whose name x y z. Equilateral triangle means whose all sides and angles are equal. एंड एंगल कितने कितने हो जाएंगे 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, सारे एंगल आपके 60 60 60 है, और ये सारी साइड सेम है और ये सारी साइड आपस में सेम है ना। और एक कंडीशन गिवन है ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, गिवन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। तो ये सारी साइड आपस में पहले से सेम थी, और अगर ये वाली साइड इसके सेम मिल गई तो सारी साइड सेम होगी ना, यानी कि ये तीनों आपस में सेम, ये तीनों आपस में सेम, और ये वाली इसके सेम। तो अगर ये 10 10 10 है और ये वाली 10 10 10 है तो सारी 6 साइड आपस में सेम हो गई ना। अब आपसे पूछा गया है स्टेट द कंडीशंस अंडर विच ट्रायंगल ए बी सी एंड एंगल एक्स वाई जेड आर कॉन्ग्रुएंट। वो कंडीशन बताइए जिसकी वजह से ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट है। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, बी सी इज इक्वल टू वाई जेड एंड ए सी इज इक्वल टू एक्स जेड। तो ये हो गए बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। तो पहली कंडीशन तो आप ये कह सकते हैं। सेकंड कंडीशन ये कह सकते हैं कि एंगल सेम होगा। एंगल कैसे सेम होगा, क्योंकि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एक्स होगा, दोनों की वैल्यू 60 डिग्री है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल 60 डिग्री होता ही है, तो ये 60 डिग्री हो गए। ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई ये गिवन है, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल वाई होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल वाई होगा, ये भी 60 डिग्री होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल सेम होते हैं और 60 60 60 डिग्री हो। तो सेकंड रूल जो हम लगा सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी का वो क्या हो जाएगा, बाई एंगल साइड एंगल का रूल लग सकता है। तो इसीलिए आपसे लिखा गया था स्टेट द कंडीशन एंड इन ब्रैकेट एस लगा हुआ है। कंडीशंस मीन्स कंडीशन एक हो तो सिर्फ एक कंडीशन बताइए, और एक से ज़्यादा हो तो दोनों कंडीशन बताइए कि किस किस कंडीशन से आप इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन ये थी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड करिस्पॉन्डिंग साइड सेम हो जाएगी, तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी हम अप्लाई कर सकते हैं। एंड सेकंड कंडीशन ये कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल आपके 60 60 60 होंगे और एक साइड इक्वल दी गई है, तो 60 डिग्री के इक्वल हो गए, गिवन साइड आर सेम एंड अगेन 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल साइड एंगल by the angle side angle congruency we can also say that these two triangle are congruent। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में भी समझना ज़्यादा है, इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली आपको ये बताना है कि ट्रायंगल क्यों किस किस कंडीशन से आपके कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इन फिगर टी एस पैरेलल टू पी क्यू, टी एस पैरेलल टू पी क्यू एंड टी एस इज इक्वल टू पी क्यू 5 and 5। प्रूव दैट ट्रायंगल पी क्यू आर एंड एस टी आर आर कॉन्ग्रुएंट। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो क्यों होगा, आइए यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, आप इसको लिख लीजिएगा। बहुत सा क्वेश्चन हम लोगों ने इस तरह का देखा है तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। देखिए एक वर्ड यूज़ इन्होंने किया था कि टी एस पैरेलल टू पी क्यू, तो ये एंगल आपका सेम हो जाएगा इस एंगल के, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। मीन्स एंगल एस इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल पी क्या हो जाएगा ये अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल आपके सेम होते हैं। नेक्स्ट है टी एस इज इक्वल टू पी क्यू, टी एस इज इक्वल टू पी क्यू, ये तो गिवन है 5 सेंटीमीटर है। अगेन ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, ये भी अल्टरनेटिव एंगल होगा क्योंकि ये लाइन आपकी पैरेलल थी। मीन्स एंगल टी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये भी लिख दीजिएगा अल्टरनेट एंगल, ठीक है ना। ओके अब एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से बाई एंगल साइड एंगल रूल, ट्रायंगल एस टी आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एस के इक्वल कौन है, पी है ना, तो पहले पी आएगा, पी क्यू आर, ये ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ज़रा सा क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए क्या क्या दिया है। 2 लाइन 3 लाइन का क्वेश्चन का आंसर होता है, आपको 3 मार्क्स 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ज्योमेट्री से इजी कुछ नहीं है, बट फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपको उसको समझना होगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10। थैंक यू।